तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेटर फ्रॉम काइसुकेबाजी का फोर्थ चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है बाजी को, जो मन लगा के पढ़ रहा होता है और वो कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि वो गलत बोल रहा होता है। और फिर वहाँ पर अचानक से चीफयू आ जाता है और चीफयू बाजी को बोलने लग जाता है कि बाजी सैन, आप गलत पढ़ रहे हैं, इसे हयान को बोलते हैं और मुझे आपसे कुछ फाइटिंग टिप्स चाहिए जिससे मैं किलर बी से लड़ सकूं। और मैं आपको बता दूं, किलर बी इस समय तोमान का एनिमी है। चीफयू बाजी से बात कर ही रहा होता है, पर पूरी की पूरी क्लास अचानक से ही बाजी और चीफयू को देखने लग जाती है। और फिर पूरी क्लास में सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिर इस तरह का बदमाश बंदा अपनी क्लास में आखिर कर क्या रहा है। और बाजी सैन तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आखिर वो इस तरह के बदमाश बच्चों से बात क्यों कर रहे हैं, क्या ये उनसे मिले हुए हैं। और यहाँ पर चीफ यू बाजी की पूरी इज्जत का भाजी पाला कर देता है। और फिर चीफ यू एकदम से खड़ा होता है और फिर उस बंदे को बोलता है कि हे, अपनी बक बक बंद कर, तो बाजी सैन को डिस्टर्ब कर रहा है। और इतना सुनते ही वो बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इस समय चीफ यू से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल डरते थे। फिर बाजी पीछे से चीफ यू को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि वो तुम हो जो मुझे परेशान कर रहे हो। फिर चीफ यू पीछे घूमता है और फिर बाजी को कहता है, बाजी सैन, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद बाजी चीफयू को अपने साथ टेरेस पर लेकर चला जाता है। उसके बाद बाजी चीफयू को बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ये साल दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं फेल होकर अपनी मॉम को दुखी नहीं करना चाहता हूँ, पर हाँ, मैं तोमान को भी नहीं छोड़ सकता। इस स्कूल में किसी को नहीं पता है कि मैं ही तोमान के फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन हूँ। मुझे ये बात सबसे छुपा के रखनी पड़ती है। अगर ये बात बाहर आई तो मैं दिक्कत में आ सकता हूँ। मुझे ये साल किसी भी तरह से क्लियर करना ही होगा और उसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम समझ गए चीफ यू? और हम बैकग्राउंड में देखते हैं सातो को, जो अपनी फेवरेट प्लेस पे सो रहा होता है। और बाजी चीफ यू को जाते जाते बोलता है, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम उस अजीब से हेयर स्टाइल के साथ मेरे सामने हर दिन आओगे तो क्या होगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो कुछ ढंग का पहन के आना। और हम देखते हैं कि सातो भी नींद से उठ चुका है और वो भी सारी बातें सुन रहा था। और उसके बाद चीफ यू वॉशरूम में अपने आप को मिरर में देखने के लिए आता है और फिर वो सोचता है कि शायद बाजी सैन सही कह रहे थे, मैं इस तरह के हेयर स्टाइल के साथ उनको दिक्कत में डाल सकता हूँ। और उसके बाद चीफ यू अपना पूरा गेटअप चेंज करके बाजी के पास फिर से पहुंच जाता है। और इस समय सच में चीफ यू बिल्कुल बाजी की तरह दिख रहा था। इनफैक्ट बाजी भी उसे नहीं पहचान पाता और बाजी चीफ यू से पूछता है कि भाई हो कौन तुम। फिर चीफ यू बोलता है, ये मैं हूँ चीफ यू। फिर बाजी कहता है, क्या तुम सच में चीफ यू हो? बाजी को यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद चीफ यू चिल्लाता है और बोलता है, हाँ, ये मैं ही हूँ चीफ यू। मैं आपकी तरह बेवकूफ़ वाला हेयर स्टाइल नहीं बना पाया। फिर बाजी गुस्सा होता है और वो बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, आगे से मेरे करीब कभी भी मत आना। और बाजी के मुंह से ये सुनकर चीफ यू का तो सच में दिल टूट जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। फिर चीफ यू टेरेस पे आके सोचने लग जाता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो बाजी सैन को मेरे बारे में परेशान करती है। वो मेरा हेयर स्टाइल नहीं है, वो पक्का कुछ और है। ये पक्का इसी वजह से है क्योंकि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। और चीफ यू वहाँ पर आहें लेते हुए सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे किस गेटअप में बाजी सैन के सामने जाना चाहिए। और चीफ यू इतना सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं चीफ यू के पनौती दोस्त, जो फिर से अपनी मनुष्यत फैलाने के लिए आ जाते हैं। और फिर चीफ यू के दोस्त चिल्लाते हैं कि हे देखो, वहाँ देखो चीफ यू, हे चीफ यू, क्या हुआ? और जब चीफ यू को एहसास होता है कि उसके दोस्त उसके करीब आ चुके हैं तो उसकी शक्ल के 12 बज जाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि चीफ यू, आज तुम इतना अजीब क्यों दिख रहे हो? मैं 100 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ कि पक्का चीफ यू को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, मैं 100 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ कि ये बंदा चीफ यू ही नहीं है। और उसके बाद चीफ यू उन सब की बकवास सुन के उन तीनों को एक खतरनाक सा लुक देता है। और उस समय चीफ यू का फेस देखते ही वो तीनों के तीनों दोस्त एकदम दूर चले जाते हैं चीफ यू से डर के मारे। फिर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है कि चीफ यू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हमने तुम्हें इससे पहले कभी भी इतना डिप्रेस नहीं देखा। पर चीफ यू उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर से ग्रिल के नीचे देखने लग जाता है। और फिर चीफ यू के वो तीनों दोस्त चीफ यू को खुश करने के लिए कैट वाला गेम खेलने लग जाते हैं, क्योंकि चीफ यू को कैट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। उसके बाद उन तीनों में से एक बंदा कैट बन जाता है और फिर वो चीफ यू को खुश करने की बहुत ही कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके दोस्त होते हैं।
और फिर चीफ यू पहली बार काफ़ी टाइम के बाद कुछ बोलता है। वो कहता है कि हे, मुझे ये अपना हेयर स्टाइल बहुत पसंद है और इस हेयर स्टाइल को मैं बचपन से ही बहुत पसंद करता था और मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं इसे ज़िंदगी भर के लिए रखने वाला हूँ और मरते वक्त भी मैं इसी हेयर स्टाइल के साथ मरूंगा। यहाँ पर चीफ यू अपने पंपोडर हेयर स्टाइल के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि वो गुंडे वाला हेयर स्टाइल होता है। फिर चीफ यू आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इस हेयर स्टाइल के बिना मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। फिर चीफ यू के दोस्त बोलते हैं कि चीफ यू, अगर तुम्हें ये हेयर स्टाइल इतना पसंद है तो तुम उसे ही क्यों नहीं रख लेते, आखिर तुम्हें अपना हेयर स्टाइल चेंज क्यों करना है। फिर चीफ यू बोलता है कि नहीं, मुझे चेंज करना ही होगा, मेरी पूरी लाइफ अभी मेरे हेयर स्टाइल पर टिकी हुई है। फिर उसके तीनों दोस्त कोने में जाके बोलने लग जाते हैं कि क्या ये अपना हेयर स्टाइल एक लड़के के लिए चेंज करना चाह रहा है, ये शायद हो भी सकता है। फिर चीफ यू का एक दोस्त बोलता है कि ठीक है चीफ यू, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा सा बना दूंगा। फिर चीफ यू के दोस्त चीफ यू को पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए, और हम देखते हैं कि हमारा सातो भी उधर ही सो रहा होता है, उसी स्कूल की टेरेस पर। उसके बाद उन तीनों में से एक दोस्त जिसका नाम गोरो होता है, वो चीफ यू को प्रॉमिस करता है कि वो एक उसे अच्छा हेयर स्टाइल देगा। उसके बाद गोरो उसे 3 हेयर स्टाइल दिखाता है जो सच में बहुत ही अजीब से दिख रहे होते हैं। उन तीनों में से जो पहला हेयर स्टाइल होता है वो तो गोरो का खुद का स्टाइल होता है, और दूसरे स्टाइल में वो स्टाइल बुद्धा का होता है, जिसमें बुद्धा हेयर स्टाइल के नाम पर वो चीफ यू को टकला कर देंगे। और तीसरा हेयर स्टाइल अगर आपने करवाया हो तो आप मुझे बता देना, मुझे नहीं पता। पर उन तीनों हेयर स्टाइल को देखने के बाद सच में चीफ यू का दिमाग खराब हो जाता है। वो तीनों पिक्चर्स को फेंक देता है और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। उसके बाद जब चीफ यू जा ही रहा होता है, उसी समय सातो भी अपनी नींद से उठ जाता है और फिर वो चीफ यू को बोलता है, चीफ यू क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जिसके जवाब में चीफ यू शुरुआत में तो डायरेक्ट ना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है। असल में यहाँ पर होता क्या है कि सातो जो है चीफ यू को ये कह के मना लेता है कि उसकी फैमिली भी एक सैलून रन करती है और वो भी फ्यूचर में एक हेयर ड्रेसर बनना चाहता है। तो ये सब सुनकर चीफ यू को सातो पे थोड़ा सा बिलीव हो जाता है और फिर चीफ यू सातो को बोलता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पसंद है, खासकर बिल्लियाँ, सॉकर, काफ़ी सारी चीज़ें पसंद करते हो तुम। और चीफ यू ये सब बोल ही रहा होता है कि सातो अचानक से चीफ यू के आंखों पे पट्टी बांध देता है। जिसके बाद चीफ यू बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और वो बोलता है कि हे, तुमने मुझे मास्क क्यों पहना दिया, अच्छा होगा अगर तुम मेरे बालों के साथ कुछ भी गड़बड़ ना करो, वरना अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर चीफ यू परेशान हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, और यहाँ पर सातो जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा होता है चीफ यू के साथ। और फिर वो चीफ यू को बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है काइसुके को किस तरह का हेयर स्टाइल पसंद है, मैं उसकी पसंद अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और बाजी का नाम सुनते ही चीफ यू फिर से शांत हो जाता है और फिर से सातो की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। उसके बाद सातो रियोशी आगे बोलता है कि चीफ यू, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, और जब तुम ये आई मास्क अपने आंखों से उतारोगे और जब तुम अपना हेयर स्टाइल देखोगे, तुम सच में मुझे अपने गले से लगा लोगे और तुम मुझे अपना पक्का दोस्त बना लोगे। और ये सब सुन के तो सच में लग रहा था कि रियोशी सच में चीफ यू को बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल देने वाला है। यहाँ तक कि चीफ यू भी इमोशनल हो चुका था और वो रियोशी की सच में बातों में आ गया था, और वो कहने वाला था रियोशी से, मतलब कुछ कहने वाला था कि हे रियोशी। उसके बाद जब चीफ यू अपनी आंखों से पट्टी निकाल कर अपने हेयर स्टाइल को देखता तो सच में उसका दिमाग खराब हो चुका होता है, क्योंकि सातो ने चीफ यू के हेयर स्टाइल का कबाड़ा कर दिया होता है। और इसके बाद एक चीज़ तो फिक्स थी कि चीफ यू को बाजी कभी भी वाइस कैप्टन नहीं बनाने वाला था। उसके बाद चीफ यू अपने बालों को पकड़ के कॉरिडोर में भागने लग जाता और चीफ यू जाते जाते सातो को बोलता है, घटिया आदमी, मैं तुझ पे दोबारा कभी भरोसा नहीं करूंगा। पर सातो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो बस फूट फूट के हंस रहा होता है। और उसके बाद चीफ यू बाथरूम में चला जाता है और अपने बालों को सही करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके बाद वो उसे और ज़्यादा बिगाड़ देता है। चीफ यू अपने बालों को जितना सही करने की कोशिश कर रहा था वो उतने ज़्यादा खराब हो रहे थे। चीफ यू सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है सातो को कि उसे वो मार देगा। उसके बाद चीफ यू हार मान के फिर से कॉरिडोर में अपने घोंसले को पकड़ के भागने लग जाता है। और जब सातो चीफ यू को इस हालत में देखता है तो वो पूरा कॉरिडोर पे ही बैठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। और चीफ यू कह रहा होता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और अगर बाजी सैन ने मुझे इस वक्त इस हालत में देख लिया तो सच में अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर अगर चीफ यू ने शायद अपने दोस्तों पे भरोसा किया होता तो शायद उसकी कम बुरी हालत होती। और यहाँ पर चीफ यू अपने बालों को सही करने के लिए एक प्लान बनाता है और वो सोचता है कि मैं स्पोर्ट्स क्लब में जाके एक शॉवर ले सकता हूँ या फिर अपने बालों पे कुछ पानी की छींटे मार के मैं इनको सही कर सकता हूँ। और इतनी देर से चीफ यू को जिस चीज़ का डर सता रहा था वही होता है और वहाँ पर बाजी आ जाता है
और बाजी चीफ यू को देख लेता है और फिर चीफ यू सच में बहुत परेशान हो जाता है और वो बोलता है क्या बाजी सैन। और यहाँ पर चीफ यू और बाजी दोनों आपस में आमने सामने खड़े हुए होते हैं। और बाजी को देखने के बाद चीफ यू शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलता, पर फिर उसके बाद चीफ यू अपना घोंसला पकड़ता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। मेरा नाम है चीफ यू मात्सुनो और मैं 12 साल का हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं डेलिक्वेंसी का पाथ पूरे दिल से फॉलो करूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि अब तक मैंने बहुत सी बेवकूफ़ी वाली हरकतें की हैं। और चीफ यू ऐसा बोल ही रहा होता है कि हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि सभी लोग चीफ यू का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। और फिर बाजी बोलता है कि हे चुप चुप, क्या बकवास करे जा रहा है तू। पर चीफ यू बाजी की बात नहीं सुनता और वो बोलता है मैं जानता हूं कि मैंने अब तक में बहुत सी गलतियां करी हैं, पर मैं वादा करता हूं कि मैं आगे से बाजी सैन को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा बाजी सैन कि आखिर एक नॉर्मल हेयर स्टाइल कैसा होता है, पर उसके बाद भी मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि आखिर आप जिंदगी को कैसे जीते हैं। प्लीज बाजी सैन मुझे बताइए आपको कैसा हेयर स्टाइल पसंद है। और चीफ यू की सारी बातें सुनने के बाद बाजी अपने चेहरे पे एक सीरियस सा लुक लेके चीफ यू की ओर बढ़ने लग जाता है। और बाजी फिर चीफ यू के पास आके उसके बालों को पकड़ लेता है और फिर उनको सही करने लग जाता है। और बाजी कहता है कि मुझे हेयर स्टाइल्स के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर इस तरह से तुम्हारे बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बालों को ऐसे ही रखो। और बाजी चीफ यू के हेयर स्टाइल सही करके वहाँ से जाने लग जाता है। और बाजी की सारी बातें सुनने के बाद चीफ यू की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता, वो सच में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और चीफ यू बाजी को बोलता है बाजी सैन थैंक यू सो मच, मैं अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा, मैं इसी हेयर स्टाइल के साथ रहूंगा। और चीफ यू का ये वाला हेयर स्टाइल हम सीजन 1 से ही एनिमे में देखते आ रहे हैं। तो ये थी चीफ यू के हेयर स्टाइल की स्टोरी। और फिर चीफ यू टेरेस पे आ जाता है और वो वहां पर एकदम खुशी के मारे उछलने लग जाता है और वो बोलता है याहू, आज मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, आज से मैं टोक्यो मांजी गैंग का ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ और मैं जल्द ही फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन बनूंगा। और जब चीफ यू ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, वो देखता है कि गेट के सामने काफी सारे बंदे इकट्ठे हो रखे हैं और स्कूल के गेट के सामने खड़ा है एक टीचर उन सभी लोगों को रोक रहा होता है और वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन। और टीचर आगे बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। और इतना सुनते ही उस गैंग में से एक मेंबर बाहर निकलता है और उस टीचर के लात मार देता है और उस टीचर को रास्ते से हटाकर वो पूरी की पूरी गैंग स्कूल में घुस जाती है। और फिर चीफ यू जब उनके चेहरे देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कौन है, और ये वही गैंग है जो तुमान के पीछे पड़ी हुई है, किलर बी। इसी गैंग के बारे में चीफ यू ने स्टार्टिंग में भी बात करी थी और बाजी ने भी कहा था कि इस गैंग से उनकी जल्द ही लड़ाई होने वाली है। वो सारे लोग स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और वो जोर जोर से बाजी का नाम पुकार रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं बाजी काइसुके बाहर निकल। और ये सब देखकर चीफ यू बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बाजी की क्लास की तरफ भागने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे बाजी सैन को ये सब जल्द ही बताना पड़ेगा। और फिर चीफ यू अचानक से ही रुक जाता है और उसे याद आता है कि बाजी ने चीफ यू को बताया था कि वो ये साल रिपीट कर रहा है और वो दोबारा से इस साल को रिपीट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने फर्स्ट डिवीजन की कैप्टन वाली बात स्कूल में छुपा के रखी है। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। और अब इसके आगे क्या होगा, क्या बाजी किलर बी से फाइट करेगा? अगर बाजी किलर बी से फाइट करता है तो सिंपल सी बात है, उसकी आइडेंटिटी स्कूल में रिवील हो जाएगी और सभी लोग जान जाएंगे कि बाजी ही फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है तोमान का। पर जो भी हो, अब इन सब चीज़ों के बाद बाजी का स्कूल में रहना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और सुनने में आ रहा है कि चैप्टर 268 टोक्यो रेवेंजर्स का कल तक आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।